नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 9 में। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी नगर की कुल आबादी 2,40,000 है, जिसमें से 1,32,000 पुरुष हैं। प्रत्येक 100 पुरुषों में से 90 पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुल आबादी के 64% लोग पढ़े लिखे हैं। स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत बताइए जो पढ़ लिख सकती हैं। यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुल आबादी दी गई है, जो टोटल आबादी है वो है 2,40,000। इनमें से जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो हैं 1,32,000 और जो फीमेल होंगी वो होंगी 1,08,000। अब क्वेश्चन में प्रश्नानुसार दिया गया है कि 2,40,000 कुल आबादी का 64% लोग पढ़े लिखे हैं। तो 2,40,000 का 64%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2,40,000 का 64% 1,53,600 हो जाएगा। ये लोग वो हैं जो पढ़े लिखे हैं कुल आबादी का। अब स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यहाँ एक और सिचुएशन दी गई है कि प्रत्येक 100 पुरुषों में से 90 पढ़े लिखे हैं। तो पुरुषों की संख्या है 1,32,000। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। पुरुषों की संख्या है 1,32,000। इसका 90% पुरुष पढ़े लिखे हैं। काटने पर हमें प्राप्त हुआ 1,18,800। दोनों को जब अंतर निकालते हैं दोनों का, तो ये संख्या आती है 34,800। अब देखिए, 34,800 जो महिलाओं की संख्या है 1,08,000, इसका प्रतिशत के रूप में 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। इसका प्रतिशत के रूप में 32.2/9% होगा। यानी कि वे स्त्रियां जो पढ़ लिख सकती हैं उनका प्रतिशत होगा 32.2/9%। देखिए दोस्तों, 82वां क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। अब शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। देखिए, जो 12 लीटर का घोल था उसमें 4% चीनी थी। अब जो 10 लीटर का घोल बचा उसमें मान लेते हैं कि x% चीनी है, क्योंकि चीनी का रेशियो तो समान रहेगा। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 100 से 100 गया, x के लिए 12 गुणा 4, ये 10 पक्षांतर होकर नीचे चला जाएगा। 12 चौक 48/10, तो इसका वैल्यू आ गई 4.8%। यानी कि 10 लीटर जो घोल बचा उसमें 4.8% चीनी होगी। 83वां क्वेश्चन दिया गया है कि 9 ml शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है। इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो। देखिए, जो 9 ml शेविंग लोशन था उसमें 50% एल्कोहल है। अब मान लेते हैं कि x पानी मिलाने पर x ml शेविंग लोशन बन गया और उसमें दिया गया है कि 30% एल्कोहल है। अभी ये इसके इक्वेशन सिंपल सी आ गई। 100 से 100 गया, x के लिए 9 गुणा 50/30, 0 से 0 गया, 3 से 9 3 बार कटा, 5 3 15%। यानी कि जो पहले परसेंट में नहीं, पहले 9 ml शेविंग लोशन था वो 6 बढ़ के 15 ml हो गया।
84वां क्वेश्चन दिया गया है कि पानी और अल्कोहल के 400 ml घोल में 15% अल्कोहल है। इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो। देखिए, तो 400 ml घोल है, उसमें 15% अल्कोहल है, तो पानी कितना हुआ? 85%। अब दिया गया है कि इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो। हम मान लेते हैं उसमें अल्कोहल मिलाया तो वो x ml सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें 32% तो अल्कोहल है और बचा 68% वो क्या होगा? पानी। अब देखिए वही इक्वेशन आ गई, सोल्व करने पर 100 से 100 गया। x के लिए 400 गुणा 85/68, सोल्व करने पर यह 500 ml आ गया, जो कि 400 से 100 ml अधिक है। देखिए 85वां क्वेश्चन दिया गया है कि 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जा गया है। घोल में जल का प्रतिशत कितना है? हमें पूछा है कि जल का प्रतिशत कितना है। देखिए 6 लीटर का घोल था, उसमें 30% तो अल्कोहल है, तो पानी कितना हुआ? 70%। अब इसमें 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, यानी कि सॉल्यूशन 6 से कितना हो गया? 7 लीटर। अब इसमें पानी कितना होगा? मान लेते हैं कि x% होगा। अब वही इक्वेशन 100 से 100 गया, 7 70 को 10 बार काटता है तो x आ गया 60%। देखिए 86वां क्वेश्चन दिया गया है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। देखिए यहाँ दिया गया है कि बोरिक एसिड 100 ml था, जिसमें 80% बोरिक अम्ल था। अब इसमें ये बोरिक एसिड की मात्रा आ गई कितनी? 80 ml। अब ये इसमें x% पानी और मिलाया गया, मान लेते हैं इसमें x% पानी और मिलाया गया, तो टोटल कितना हो गया? 100 + x ml। अब पूछा गया है कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए। देखिए जो 80% था उसमें x पानी मिलाकर सॉल्यूशन बनाया, जिसमें कहा गया है कि 50% बोरिक एसिड हो जाए। अब देखिए 50 से 100 दो बार घटा, x की वैल्यू 60 ml आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 51,200 में भूखंड खरीद कर उस पर 2,19,700 की लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि भूखंड के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 20% की वार्षिक दर से कमी कर दी जाए तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य बराबर होगा। देखिए 51,200 की लागत से 30% की वृद्धि के साथ $2,19,700 की लागत का एक प्लॉट बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई। अब इस पर 20% वार्षिक दर से कमी हुई है, यानी कि 100 से कितना हो गया? 80 टी समय के लिए। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर 0 से 0 गया, 80/130 टी इक्वल टू 80/,
सॉरी ये 8 है, 8/13 ये आ गया क्यू। यहाँ 0 से 0 गया। अब आधार समान है तो घातें भी समान होगी, इसलिए टी का मान कितना आ गया, 3 वर्ष। देखिए 88वां क्वेश्चन दिया गया है, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। देखिए सेल्फ ए है और सेल्फ बी है। अगर बी में 100 पुस्तकें हैं तो सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। 100 की 4/5 कितनी हो गई, 80। अब एक काम किया जाता है कि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाती हैं। 80 का 25% कितना हुआ, ये हो गया 80 गुणा 1/4 यानी कि 20। तो यहाँ 20 किताबें निकाल कर बी में रख दी गई तो ये हो गई 120 और ये हो गई 80 से घटकर 60। अब पुनः एक और काम किया गया, बी से 25% पुस्तकें निकाल कर ए में रख दी गई। अब 120 का 25% यानी कि 1/4 कितना हुआ, 30। तो इसमें से 30 पुस्तकें निकाल दी गई, ये हो गई 90। और इसमें 30 पुस्तकें रख दी गई, ये कितनी हो गई, 90। पूछा गया है कि ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। तो देखिए कुल पुस्तकें हो गई 180, ए में कितनी है, 90। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से 0 गया, 9 से 2 बार कटा, 2 से 50 बार कटा। तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत 50% आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अलावा अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलो शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में ज्ञात करें। देखिए अयस्क है वो कितना है, 100 किलो। इसमें मिश्र धातु 25% यानी कि 25 किलो है। अब इसमें भी आयरन होगा, वो होगा कितना, 90%। 25 का 90% कितना होगा, 22.5 किलो। और शेष जो 75 किलो है उसमें 0% आयरन है, यानी कि कितनी, 0 kg। प्रश्न में दिया गया है कि 60 किलो शुद्ध आयरन प्राप्त करने के लिए, तो शुद्ध आयरन कितना हुआ, 22.5। कितने एस की अपेक्षित मात्रा होगी, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ये 0 उड़ाया यहाँ आया तो ये आया लगभग 800/3 अप्रोक्स 267 किलो। यानी कि 60 किलो शुद्ध आयरन प्राप्त करने के लिए हमें 267 किलो एस की आवश्यकता होगी। देखिए 90वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट दी जाती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट प्राप्त हुई तो उसके बिल की राशि कितनी थी। देखिए यहाँ दिया गया है कि 4% की जो वैल्यू है वो 13 रुपये के बराबर है। तो 100% की वैल्यू 13, यहाँ मैं पूरा समझा देता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी हुई, 13/4 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी हुई, 13/4 गुणा 100। 4 से घटा 25 बार, 13 को 25 से गुणा किया तो आया 325 रुपये।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसकी आखिरी 10 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और परसेंटेज के चैप्टर को क्लोज करेंगे। और आगे भी हम क्लास में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को या किसी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को सोल्व करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।